फुलेश्वर इलाके का दिगंबर जैन मंदिर, जो इस समय दक्षिण मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है। कोरोना काल में बंद पड़े मंदिर को मंदिर के ट्रस्टियों ने बीएमसी की सहायता से मुफ्त वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की, जिसके बाद वैक्सीन लगवाने वालों का यहां पर लगातार तांता लगता रहा। ट्रस्टी के सदस्य सुरेश जैन के मुताबिक रोजाना 200 से 300 लोगों के प्रतिदिन वैक्सीन की खुराक लगाई जा रही हैं, जिनमें कोविड शील्ड और कोवैक्सीन की खुराकें हैं। सुरेश जैन बताते हैं कि दूसरी लहर में शुरू हुए इस वैक्सीनेशन सेंटर से अब तक 20,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। हम करीबन 20,000 लोगों को वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों मिला के हम दे चुके हैं। वैक्सीन आ रहा है एक्चुअली में, लेकिन अगर ज़्यादा वैक्सीन बीएमसी हम इशू करें जी, रोज़ का कम से कम 500 से 700 करें जी, तो हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं जी। लेकिन वैक्सीन हमें जितना मिलता है 200-250 जो भी होता है रोज़ का जी, उसके हिसाब से हम लोगों को दे रहे हैं। लोगों को करीबन सभी आ ही रहे हैं, क्योंकि सीवाड़ इलाका लगता है, यहाँ के सभी लोगों को हम दे ही रहे हैं। इसके अलावा भी जो बाहर से जो ऑनलाइन पहले तो होता था उनको भी हम लोग दे रहे हैं जी। हाँ, तो बाहर से भी लोग आते हैं, ज़्यादातर लेबर है, हाथ गाड़ी वाले हैं, जो लेबर है जैसे, और फेरी वाले हैं, यहाँ पर जो सब्जी वाले हैं, ये लोग काफ़ी बड़ा इलाका है यहाँ का, तो यहाँ के लोगों को हम सभी को दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे जो पहला वैक्सीन यहाँ से लेके जा रहा है वो सेकेंड वैक्सीन लोग यहीं ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि ये एक हमारा टेम्पल है, जैन टेम्पल है, तो लोगों को ऐसा विश्वास है कि जैन मंदिर के अंदर लेंगे टेम्पल तो हमको बुखार नहीं है, ऐसा उनके दिमाग के अंदर ऐसा बैठा हुआ है वो जन लोगों को, तो वो यहाँ पे आके लेते हैं, करते हैं, कोई भी बोले हम यहीं लेंगे, तो ऐसा मतलब लोगों की सोच हो गई है। तो हमें ये खुशी है कि चलो हम सेवा करते हुए यहाँ हो रहे हैं, और हर कास्ट के लोग यहाँ आ रहे हैं अपने पास, हर लोग अपने पास आ रहे हैं, और सिस्टमेटिक है। हमको पुलिस का भी पूरा यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और वो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जो लाइन लगती है हमको पूरे साथ में, हमको मतलब गवर्नमेंट का भी पूरा हमको यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिला है। और कहने का मतलब ऐसा है कि अगर वैक्सीन गवर्नमेंट हमको बढ़ाती है तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। हम इतने स्ट्रिक्ट है कि हमने भी सुना, पेपर में बीच में पढ़ा था कि लोग खाली सर्टिफिकेट के लिए आते हैं और लेके चले जाते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ टोकन देते हैं, हम टोकन काउंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। हमने 2 जगह अलग अलग हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने अलग अलग बैठ के जी। तो हमारा आदमी हमको शाम को टोकन और उनका बीएमसी का जो है वो हमारा मैच बराबर हो रहा है जी। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पे एक भी बोगस सर्टिफिकेट भी नहीं निकल रहा है जी, क्योंकि किसी को ऐसा सुना है कि खाली सर्टिफिकेट चाहिए। बिल्कुल, तो वो भी हमारे यहाँ ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही एकदम मतलब शांतिपूर्वक चला रहे हैं, और एकदम अच्छे ढंग से हमारा चल रहा है। मंदिर में बने वैक्सीनेशन सेंटर की भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो और कोरोना के नियमों का पालन हो सके, इसके लिए पुलिस की भी सहायता ली गई है। ट्रस्ट के दूसरे सदस्य मुकेश जैन बताते हैं कि हमने शुरुआत के दिनों में ही टोकन सिस्टम लगा रखा है, जिससे लोगों को आसानी से टीका मिल सके। हम ये यहाँ पे ये जो वैक्सीन का सेंटर हम लोग भी 4 महीने से, और सुरेश जी लायन है जी, हम लोग साथ में ये सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं जी। और जब से मैनेजमेंट देख रहे हैं, हमारे यहाँ सारी चीज़ें पीसफुल हुई है, सारी चीज़ें पीसफुल हुई है जी जी। कभी कोई क्वारल नहीं हुआ जी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। जितने भी लोग आते हैं सभी इतने सेटिस्फाइड हैं। अच्छा, और ये है कि हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड हम दोनों दे रहे हैं जी, दोनों वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं पब्लिक। यहाँ पर जो हम सुबह टोकन, हमारी व्यवस्था है टोकन बांटने की जी, जिससे कोई गड़बड़ी नहीं हो और भीड़ नहीं लगे। हम सुबह टोकन बांटते हैं, हमको पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग है जी। पुलिस सुबह हमारे साथ खड़ी रहती है टोकन बांटने में, तो भीड़ भगदड़ या ज़्यादा चिल्लाना कुछ नहीं होता है। टोकन बांटते हैं, सुबह लाइन लगती है, टोकन बांटते हैं, फिर आराम से वो चली जाते हैं पब्लिक। और अंदर हमारी व्यवस्था है, हम आते हैं, हम ऊपर बिठाते हैं पहले सबको, उसके बाद हम 10-10 आदमी करके नीचे बुलाते हैं। कोवैक्सीन का हमारा अलग है लाइन, और कोविशील्ड का अलग है। तो इस तरह से 10-10 आदमी बुला के हमारी व्यवस्था बराबर सुचारू रूप से चले। देखिए, अगर ये है कि हमें सरकार उपलब्ध कराती है तो बिल्कुल सही बात है कि हम करेंगे। और हमारे यहाँ की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है जी। हमारे यहाँ का जो ऊपर का हॉल है जी, लगभग हम 500-600 व्यक्ति को एक बार में वैक्सीन दे सकते हैं एक दिन में जी। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि डिमांड किस चीज़ की है, देखिए क्या हुआ, जब चालू हुआ था ये वैक्सीन था तो कोविशील्ड की ही डिमांड थी जी। लेकिन जब से ये सरकार ने ऐलान किया है कि
ट्रेन के पास में समझो 28 दिन होते हैं, जिसके 2 वैक्सीन लगी है उसको ट्रेन का पास दिया जाएगा जी। उस दिन से कोवैक्सीन की डिमांड कोविशील्ड से ज़्यादा हो गई जी। तो आज हालत यह है कि हमको कोवैक्सीन और कोविशील्ड की इक्वल डोजेज आते हैं, लेकिन कोवैक्सीन आज बहुत चर्चा में है क्योंकि वो 28 दिन के बाद दूसरी लगती है बिल्कुल, और कोविशील्ड 84 डेज के बाद लगती है जी। तो ये जो सिस्टम है इसकी वजह से कोवैक्सीन का डिमांड कोविशील्ड से ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल, हम तो हमारे वॉलंटियर और जितने भी हैं सहयोगी, हम तो खड़े हैं कैसे सेवा की जाए लोगों की जी। और हम अगर बीएमसी अलाउड करते तो हमारे वॉलंटियर बहुत सारे हैं, वो सभी तैयार हैं, हम तैयार हैं डोर टू डोर देने के लिए बीएमसी के साथ फैसिलिटी करके हम वी कैन गो 100%। मुंबई की धड़कन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए शुरू हो जाने के बाद इस वैक्सीनेशन सेंटर में कोवैक्सीन की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। बहरहाल ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि अगर बीएमसी हमें रोजाना पर्याप्त टीका दे तो हम जल्द से जल्द सभी लोगों का वैक्सीनेशन पूरा करा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्प्राउट न्यूज, मुंबई।